महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी शिशुमन भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी शिशुमन भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। निखिल भारती श्री चैतन्य गौड़ीय मठेर वर्तमान आचार्य पूज्यपाद दंडी स्वामी शिशुमन भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे अहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलां श्री वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय श्री गौरप्रिय मूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने। मायावादविखण्डनं गुरोर्वाणन कीर्तनं पाश्चात्यदेशोपदेशकं प्रसन्नवदनं सदा शुद्धा भक्तिप्रवाहकं शुद्धा भक्तिभगीरथं भक्तिदयितमाधवभिन्नतनुं नमामहम्। नाम संकीर्तनामृत रसास्वादविदायकम् कृष्णाम्नाय कृपामूर्तिमाचार्यं तं नमामहम्। गौरनाम प्रचारार्थं भक्तसेवान्काक्षिणं सतीर्थप्रीति सद्भावं नौमि तीर्थमहाशयम्। नमो विष्णुपादाय रूपानुप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव गोस्वामी नामिने। कृष्ण भिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमा गुणावताराय गुरुवे प्रभवे नमः। सतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शने ईशो ध्यान प्रभावस्य प्रकाशकायते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार्ष कीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। भानवी देवी दयिताय कृपाबद्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजल प्रेमाढ्या श्रीरूपानुभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुविरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुभवाय ते गौर विभा भूमिस्त्वं निर्देष्टा सज्जन प्रिया
वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारण तोषायी गर्भोदशायी च पयब्दिशायी शेषस्य यस्य अंशकला सा नित्यानन्दाख्या रामः शरणं ममस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिषे नमः। जयतां सुतोपंगोर्ममन्दमते गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन दिव्यानिन्दायरणकर्द्रुमादो श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्री राधा श्रीलगोविन्द देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट तटस्थिता कर्षणा वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्रीअस्तु नः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। छे गोसाई करी चरण वंदन जायते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पतित पावन परमाराध्यम श्री भगवान अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवान सेवाय अधिकार प्रदाता नित्य लीला प्रविष्ट परम पूजपाद परमाराध्यम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत परिवाजिकाचार्य दंडे स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज रातुल पाद पद में कोटि कोटि साष्टांग दंड प्रणाम जनाए तहा रहित की कृपा प्रार्थना करी। समस्त वैष्णव बिंद भक्त बिंद चरणे प्रणत होय तहा रहित की कृपा प्रार्थना करी। भगवत कथा श्रवण पिपासु श्रोत मुरली मात्र मुरली समय के यथा योग प्रणाम जनाए समाज प्रसन्नता प्रार्थना करी। समय मैं प्रसन्न हूँ। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान जेहो कैल चेतन चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला ताते नाहैल मोर चित बूझेवाना बूझे के हो सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजीवे प्रीति जानिबे रसेर रीति सुनिले है बड़हित सुनिले है बड़हित। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अष्टम परिच्छेद। प्रभु इच्छा शक्ति चालित सेवके चलन माया दास न है वहाँ प्रभु इच्छा शक्ति प्रभुत्व और राय वशत्व ज्ञापक। यहाँ जो
कथा जो भगवान इच्छा करते हैं, भक्त उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए नियुक्त होते हैं। महाप्रभु यहाँ सब तत्व को प्रकाश करने की इच्छा कर रहे हैं। राय रामानंद को जिज्ञास किया है, 4 तत्व जिज्ञास किया है। इससे पहले साध्य साधन तत्व का सारा कथा होने के बाद ये तत्व जिज्ञास किया है। कृष्ण तत्व क्या है, राधा तत्व क्या है, रस तत्व क्या है और प्रेम तत्व क्या है। ये चारों का तत्व से वर्णन करो। इनको क्या क्या कैसे समझेंगे इस बात को। तो तथापि प्रभुर इच्छा परम प्रबल, जान ले हो राय मन हैल टलमल। राय कहे आमी नट तुम्हें सूत्रधार, जेई मत न चाहो से मत चाहे नाचिवार। तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही भक्त की सब समय यही भाव है। भगवान जैसा जिस समय इच्छा करे वैसा उस समय चलना। अपनी इच्छा इसमें नहीं है। भगवान जो गीता में बोल दिया, मन मन भाव। भक्त सब समय भगवान के मन के अनुकूल है। वही भक्त हैं जिनका मन भगवान के अनुकूल हो गया है। जो भगवान इच्छा जिस समय जो करते हैं वो पूरा करना, यही भक्त का कार्य है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भगवान की इच्छा है उसमें रहना है, उसको पूरा करने के लिए वैसा जतन कर देना है। तो राय यहाँ बोल रहे हैं, राय रामानंद आमी नट तुम्हें सूत्रधार, जेई मत न चाहो सही मत चाहे नाचिवार। मोर जीवा बीणा यंत्र तुम्हें बीणा धारी, तुम्हार मने जेई उठे तहाई उच्चारी। मेरा जो जीवा है वो बीणा का यंत्र है, बजाने वाले तुम हो। तुम जैसे बजाओगे वैसे इस जीवा से निकलेगा। तुम्हारे मन में जो कथा आएगी बोलने के लिए, वही जो कथा है मेरे मुख से आएगी। ये जब पूर्ण समर्पण होता है तब ये कथा आती है, और यही व्यास आसन का जो है अधिकार है। पूर्ण समर्पण ही जो भगवान कहलाएंगे वही हमारे मुख में आए। यही विधि है। यहाँ साथ साथ कृष्ण तत्व वर्णन आरंभ, कृष्ण स्वरूप परिचय। कृष्ण का स्वरूप परिचय दिया है। कौन है कृष्ण, उनका क्या स्वरूप है। परमेश्वर कृष्ण स्वयं भगवान। क्योंकि यहाँ स्वरूप परिचय इसलिए बोला है, भगवान विरूप में भी प्रकट होते हैं। तो यहाँ विरूप नहीं बोल रहे हैं, जो उनका स्वरूप है वो बोल रहे हैं, जो उनका अपना रूप है वो बोल रहे हैं। भगवान बहुत रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान के बहुत स्वरूप हैं, बहुत विरूप भी हैं। तो विरूपों का वर्णन नहीं कर रहे हैं, जो उनके अपने रूप हैं, अपने जो जिसमें वो अपने आप को स्वयं को प्रकाश करते हैं, वो परिचय दे रहे हैं। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान। सबसे पहली कथा परम ईश्वर कृष्ण, परम नियंत्रक है कृष्ण। सब जन उनके नियंत्रण में है, कोई उससे बाहर नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड सब उनके नियंत्रण में है। अनंत कोटि वैकुंठ सब उनके नियंत्रण में है। अनंत कोटि अवतार सब उनके नियंत्रण में है। और अनंत कोटि विरूप जो है वो भी सब उनके नियंत्रण में, उनके नियंत्रण से बाहर कुछ नहीं है। परम ईश्वर कृष्ण। जो भी जीव अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं, उसी में स्वतंत्रता भगवान दी हुई है। अन्यथा सभी जो है वो भगवान के नियंत्रण में है, और परम नियंत्रक स्वयं भगवान कृष्ण है। जो जो जगत में नियंत्रण करते हैं, उन सब नियंत्रकों के नियंत्रक जो हैं वो भगवान कृष्ण है।
गीता में भगवान बोला है, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरा, सब लोगों का, इस एक लोक का नहीं, कितने लोक हैं उन सब लोगों का महा ईश्वर, नियंत्रण करने वालों का महानतम ईश्वर जो है वो मैं हूँ। और स्वयं भगवान है, ये हम लोग स्वयं भगवान की चर्चा पीछे करके आए हैं। स्वयं भगवान किसको बोलते हैं? जिनसे अन्य भगवानों की भगवत्ता होती है वो स्वयं भगवान है। और यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक प्रदीप होता है, उस प्रदीप से जब अन्य प्रदीप जला दिए जाए, सब प्रदीप में एक समान लौ होती है, सब में एक प्रकार गुण देखा जाता है, लेकिन उन सब का जो है कारण जो प्रथम प्रदीप था जल रहा था, उससे बाकी सब प्रदीप जले हैं, वो स्वयं जो जिससे बाकी सब जागृत हुए हैं, जिससे सब बाकी सब ज्वलित हुए हैं, वो स्वयं मूल है। इसलिए यहाँ जो स्वयं भगवान इस्तेमाल करते हैं, जिनसे अन्य सब भगवानों की भगवत्ता है। क्योंकि भगवान के रूप में हम लोग बहुत लोगों को भगवान जानते हैं, बहुत भगवान जानते हैं। रामचंद्र भगवान है, नारायण भगवान है, ब्रह्मा को भी बहुत जगह भगवान के शब्द से बोला गया है। भागवत में चले जाएंगे तो सुखदेव गोस्वामी को भगवान रूप से संबोधित किया है परीक्षित महाराज कई बार, जिसमें भी कृष्ण जो 6 भगों के मालिक हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वीरस्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इसमें से एक भग भी अगर किसी में संपूर्ण रूप से होता है तो उनको भगवान सत्ता संज्ञा दी जाती है। भगवान कृष्ण में ये 6 भग जो है संपूर्ण रूप से विराजित हैं, और किसी में और उनसे ही जो है जिनको भी प्राप्त है उनसे ये भग प्राप्त है। वो इन सब का मूल जो है वो स्वयं वही है। जो भी और भगवान शब्द हैं उनकी भगवत्ता भगवान की, कृष्ण की भगवत्ता से है। और तीसरा शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया सर्व अवतारी। जितने भी अवतार हैं उन सब के अवतारी हैं। भागवत में 25 भागवत ये अवतारों का वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी बोल दिए साथ साथ। कृष्ण का भी वर्णन वहां उस अवतारों में किया है, लेकिन साथ साथ बोल दिया है ये बाकी सब जो हैं कोई कृष्ण का अंश है या कला है, उस परम पुरुष का, परम तत्व का अंश है या कला है, लेकिन कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। जिनके अंश और कला है सब, वो सब अवतारों के अवतारी जो है वो कृष्ण स्वयं अवतारी हैं। ये कथा बोल दिया है। जितने भी हैं बाकी कोई उनका अंश है, कोई उनकी कला है, उनका अंग है, अंग का भी अंग भाग जो है उसको कला बोलते हैं। तो कोई भगवान का अंश है, कोई अंश का भी अंश है, लेकिन भगवान जो है वो स्वयं अवतारी हैं और सर्व कारण प्रधान। सब कारणों का कारण भी वही है और प्रकृति भी वही है। अनंत वैकुंठ और अनंत अवतार। अनंत ब्रह्मांड यहाँ सवार आधार। वैकुंठ अनंत है, अनंत अवतार हैं, अनंत ब्रह्मांड है। ये सबके आधार में सबको धारण करने वाले, सबको प्रकाश करने वाले, सबको धारण करने वाले, आधार शब्द इस्तेमाल किया है। जिनके द्वारा ये धारित हैं
जिनके द्वारा प्रकटित है, पहले ही बोल दिया, सर्व अवतारी। इन सबका आधार में जो है वो कृष्ण है। सच्चिदानंद तनु, उनका कलेवर कैसा है? सच्चिदानंद है। उनका शरीर जो है वो सच्चिदानंद है, नित्य रहने वाला है, ज्ञानमय है और आनंदमय है। और ब्रजेंद्र नंदन, जो रसिक भक्त हैं, जो प्रेमी भक्त हैं, उनको सब प्रकार से आनंद प्रदान करने वाले हैं। जो भगवान को प्रीति स्नेह द्वारा शरणागत होते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान उनको उसी प्रकार से जो है प्रीति में उनके साथ लीला करते हुए, उनके साथ विहार करते हुए उनको सब प्रकार का आनंद प्रदान करने वाले हैं। आनंद का मूल स्रोत है। सब रस, महारसराज बोला है भगवान कृष्ण को, यहाँ बोलते हैं सर्वेश्वर, सर्वशक्ति, सर्वरसपूर्ण। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जो है सर्वेश्वर बोला है, जिसमें 6 भाग शामिल हैं। इन 6 भाग में सब ऐश्वर्य और सब शक्तियां आ जाती हैं। जब हम श्री शब्द इस्तेमाल करते हैं, श्री शब्द के अंदर जितनी प्रकार की श्रेय उत्पन्न करने वाली श्रेय शब्द से श्री शब्द बना है, वो सब शक्तियां वो भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य है। 6 भाग में एक ऐश्वर्य है संपूर्ण श्री। संपूर्ण श्री का मतलब है वो सब शक्तियां जो मंगल उत्पादनकारी हैं। श्रेय शक्तियां जो हैं वो सब कृष्ण में हैं। और सब प्रकार के ऐश्वर्य, सबसे पहला ही जो भाग है वो है सर्व ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य। जो भी ऐश्वर्य रूप से गिना जाता है वो सब के सब जो है किसमें है? वो कृष्ण में है, कृष्ण के हैं। जहां भी ऐश्वर्य प्रकाशित है किससे है? वो कृष्ण से है। कृष्ण का है, कृष्ण से है। और सर्व शक्ति किसकी शक्ति है? कृष्ण की है, कृष्ण से है। और जहां भी रस शब्द इस्तेमाल होता है, रस तत्व की व्याख्या आगे आएगी। महारसराज शब्द कृष्ण के लिए इस्तेमाल होता है, राधा रानी के लिए महाभाव स्वरूप और कृष्ण के लिए महारसराज। जितने प्रकार के रस हैं वो सब रस जो है कृष्ण में है, कृष्ण से है। सब रसों का मूल आकर स्वरूप जो है वो कृष्ण है। सर्व रसपूर्ण, ये कृष्ण का परिचय दिया है, स्वरूप परिचय दिया है। ब्रह्म संहिता से इसका प्रमाण दे रहे हैं। जो कथा बोल दी है, कैसे बोल दी है? ब्रह्मा जी ये कथा बोल रहे हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण। जो आदि है उन सबके अनादि हैं, उनके भी आदि जो है वो गोविंद हैं और सर्व कारणों का कारण है। जो कथा यहाँ बोली है उसका प्रमाण यहाँ ब्रह्म संहिता से दिया है। और उसके आगे बोलते हैं, वृंदावने आप्राकृत नवीन मदन, काम गायत्री काम विजय जार उपासन, पुरुष योषित किवा स्थावर जंगम, सर्वचित्ताकर्षक साक्षात मनमथ मदन। ये जो भगवान को साक्षात मनमथ मदन बोला है, मनमथ जो है कामदेव का नाम है। मन को मथने वाले जो कामदेव हैं। सर्वचित्ताकर्षक
वो कृष्ण हैं, उनका यहाँ प्रमाण श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से 32 नंबर अध्याय 2 श्लोक। आसाम अविर्भूत शौरी स्वयं स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मन्मथा मन्मथा। इसके हम लोग अमृत प्रवाह भाष्य याद किया था, अनुभाष्य याद करना बाकी था, उसमें ही अनुभाष्य को दोबारा से याद करने की चेष्टा करेंगे। 137 नंबर जो शुरू है, वृंदावन आप्राकृत नवीन मदन, यहाँ से प्रभुपाद कथा लिखना शुरू किया है। काम बीज की कथा लिखा है, काम गायत्री की कथा लिखा है, आप्राकृत नवीन मदन की कथा लिखा है। उसको याद करेंगे क्या प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पर। प्रथम शब्द जो है वृंदावन शब्द, ब्रह्म संहिताय पंचम अध्याय 56 नंबर श्लोक। श्रिया कांता कांत परम पुरुषा कल्प सर्वो द्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परम अपि तद आस्वाद्यम अपि च सा यत्र क्षीराब्धि स्रवति सुरभि अभयश्च सुमहान निमेष अर्धो आख्या निमेष आर्ध्या आख्यो वाव्रजेति नाहि यत्रापि समयः भजे श्वेतदीपं तम अहम इह गोलोकम इति यम विदन्तस्ते संताशिति विरलचारा कतिपय। ये ब्रह्म संहिता में जो संस्कृत में वृंदावन का वर्णन है, चिन्मय वृंदावन का बंगला अनुवाद किया है यहाँ प्रभुपाद। आप्राकृत वृंदावने सकले चिन्मय, प्रथम कथा। वो जो प्रकृति में जो कुछ प्रकट है इससे अलग है। हम लोग प्राकृतिक रूप देख पाते हैं, हमारी जो दृष्टि है, हमारी दृष्टि प्राकृतिक रूप देख पाती है, अप्राकृतिक रूप देखने में अक्षम है। वो प्रेम नेत्रों द्वारा दर्शन होता है उस अप्राकृत जगत का, भक्तिमय नेत्रों द्वारा दर्शन होता है, स्थूल दृष्टि से दर्शन नहीं होता है। जैसे हम लोग वृंदावन जाते हैं तो क्या देखते हैं, वहां पर प्राकृतिक दृष्टि से क्या देखते हैं, बड़े बड़े नाले हैं और सुअर बहुत घूमते हैं, ये सब दर्शन हो जाता है। लेकिन वहां पर जो अप्राकृत कथा है वो भक्तजन दर्शन कर पाते हैं। क्या दर्शन कर पाते हैं, वहां सकल ही चिन्मय है। अप्राकृत लक्ष्मी व गोपी समूह कांता परम पुरुष कृष्ण सकल कांत, वहां पर अप्राकृत लक्ष्मी और गोपी समूह सब विराजमान है कांता के रूप में, और परम पुरुष कृष्ण जो है सबके कांत रूप से विराजमान है। तथाकार वृक्ष समूह कल्पतरु, वहां के जो वृक्ष समूह है सब कल्पतरु हैं, वो सब देने में समर्थ हैं। जो भी उनके समर्थ प्रार्थना करते हैं वो सब देने में समर्थ हैं। सब वृक्ष जो है कल्पतरु हैं। और वहां की भूमि जो है चिंतामणि गण समन्विता, भूमि जो है चिंतामणि के समान है। चिंतामणि गण समन्विता, एक नहीं, चिंतामणि गण वहां पर सबके सब जो है विराजित हैं उस भूमि में। जो चिंता करने से चिंता करके वहां जाएंगे वैसा ही फल जो है वो लाभ हो जाएगा।
जिस चिंतक, जैसे हम लोग भगवान के पास में जाते हैं, जो भाव लेकर के जाते हैं उसी हिसाब से भगवान से प्राप्त होता है। जो लोग संसार की वस्तु की इच्छा रखे भगवान की शरण में जाते हैं, संसार की वस्तु लाभ करते हैं। और जो लोग शुद्ध भक्ति से भगवान की शरण में जाते हैं, वो उस भगवान को लाभ करते हैं। वही उनके धाम का भी प्रभाव है। चिंतामणि गण समन्विता, एक चिंतामणि नहीं अनेक चिंतामणि गण जो है वहां विराजित हैं। और सलिल जो है वहां का जो जल है वो सब अमृत है, तो जल प्रवाह है वो सब अमृत है। कथा गान गमन नाट्य वंशी प्रिय सखी चंद्र सूर्य आदि रूप ज्योतिर्मय पदार्थ समुचिदानंदमय। वहां पर और क्या है बोले, कथा गान है। भगवान का कथा सब समय चलती है, भगवान का गान सब समय चलता है। और क्या है बोले, गमन है, नाट्य है। और वहां पर जीव को आकर्षण करने वाली वंशी है प्रिय सखी रूप में, भगवान की प्रिय सखी के रूप में वंशी है। भगवान उन सखी के द्वारा, सरला नाम है भगवान की वंशी की, बहुत भक्तों को आकर्षित करके सब जगत को आकर्षित करने की समर्था। चंद्र सूर्य आदि रूप ज्योतिर्मय पदार्थ समुचिदानंदमय। भगवान का धाम ये चिदानंदमय धाम है। सब आनंद यहाँ पर अपने आप प्रकाशित होते हैं, सब ज्ञान अपने आप यहाँ प्रकाशित होते हैं। सूर्य चंद्र रूप ज्योतिर्मय, ये ज्योति प्रकाशन, क्या क्या प्रकाश होता है, ज्ञान भी प्रकाश होता है, प्रेम भी प्रकाश होता है, आनंद प्रकाश होता है। से आप्राकृत चिन्मय भावे आस्वाद्यवानशील ने, ये जो अप्राकृत चिन्मय भाव है, चेतन भाव है, जड़ इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जड़ का कोई नामो निशान भी नहीं है। वहाँ जो वस्तु देखी जाती है सब चेतन है। वहाँ के पौधे, भूमि, जल सब चेतन है, कुछ भी जड़ नहीं है। सब कृष्ण भाव भावित हैं, सब कृष्ण की सेवा का भाव लेकर के वहां विराजित हैं। कृष्ण से अभिन्न तत्व हैं। धाम भगवान का अभिन्न तत्व। तथा चिन्मय गौ समूहे हईते क्षीर समुद्र प्रह मान हईते छे। इस धाम की वृंदावन धाम का वर्णन चल रहा है। तथा चिन्मय गो समूह हईते, वहां पर चिन्मय जो इंद्रिय हैं, क्षीर समुद्र प्रहमान हिते से, क्षीर समुद्र मतलब ज्ञान का समुद्र प्रवाह वहां से प्रकाशित हो रहे हैं। तथा निमेश अर्ध कालो नित्य काले अथवा तथा काल वृथा अतिवाहित है या भिन्न काले परिणित है। वहाँ जो छोटा से छोटा काल है वो भी नित्य काल है। पलक झपकने का काल है वो भी नित्य काल है। अथवा तथा
इसको दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं, अथवा तथा काल वृथा अतिवाहित है या भिन्न काले परिणित है। यहाँ जैसे वर्तमान, भूत और भविष्य 3 कालों में परिणति होती है काल की, वो चला गया दोबारा नहीं मिलेगा। तो वहाँ ऐसा परिणति उस वृंदावन धाम में नहीं। इसे कथा का एक भाव और भी है, जो लोग भगवान का भजन करते हैं ना वृंदावन धाम में, स्वरूपगत रूप से विराजित रहते हैं, वस्तुता नहीं, स्वरूपगत रूप से। स्वरूप जो है उनका जागृत हो जाता है, वृंदावन में हर समय विराजित रहते हैं। काल का उनके ऊपर कोई पराक्रम नहीं चलता। जो समय भजन में जाता है वो प्रारब्ध कर्म से काटा नहीं जाता है, प्रारब्ध काल में से काटा नहीं जाता है। जहाँ के कतिपय दुर्लभ कृष्ण तत्वविद साधुगण कई प्रपंच उदित वृंदावन धामेर, हम लोग यहाँ जगत में उसको प्रपंच बोला है। 5 प्रकार के अज्ञानों से भरा हुआ जो ये ब्रह्मांड जगत है, इसमें प्रपंच, इसमें जो उदय हुआ है वृंदावन धामेर, जहाँ के कतिपय दुर्लभ कृष्ण तत्व साधुगण गोलोक बलिया जाने। जिसको कि कृष्ण तत्ववेता जो साधुगण है वो गोलोक रूप से जानते हैं, बलिया जाने। यही गोलोक धाम है, गोलोक धाम से अभिन्न है, ये अलग नहीं है, उसका ही भाग है ये वृंदावन धाम। जो प्रपंच में उदित हुआ है वृंदावन धाम, ये उस गोलोक का ही अभिन्न भाग है। से श्वेत दीपेर आमी भजन करी, ये जहाँ क्षीर समुद्र का वर्णन है। क्षीर समुद्र कैसा है? धवल श्वेत वहां बोलते हैं। वो श्वेत में जो बड़ा काष्ठा होती है, इतना जगमग जगमग कर रहा है, सफेद सादा रंग, लेकिन वो पूरा जो है उज्जवल, उसमें प्रकाशमान हो रहा है। वो श्वेत द्वीप है, इसको श्वेत द्वीप बोलते हैं। ये क्षीर समुद्र को, क्षीर समुद्र के बीच में जो भगवान जिसमें नित्य विराजित होते हैं, उस क्षेत्र को श्वेत द्वीप संज्ञा दी गई है। से श्वेत द्वीप नाम भजन करी, उसका मैं भजन करता हूँ। ये वृंदावन की जो ब्रह्म संहिता में वर्णन है उसको यहाँ प्रकाश किया है प्रभुपाद। वृंदावन किस वस्तु का नाम है, किस तत्व का नाम है, वृंदावन किसको बोलते हैं? वो पूरा चिन्मय तत्व है, चिन्मय धाम है, आप्राकृत धाम है। और वहाँ पर इस प्रकार का सारी लीला सब प्रकाश करी, जहाँ पर सभी लिखा आप्राकृत लक्ष्मी और गोपी समूह कांता। और भगवान कृष्ण जो है, परम पुरुष जो कृष्ण है, वो सबके कांत रूप से, और वहाँ के वृक्ष समूह कल्पतरु के रूप से, भूमि चिंतामणि के रूप से, वहाँ का जल अमृत रूप से, कथा गान गमन नाट्य वंशी प्रिय सखी सूर्य चंद्र आदि रूपे ज्योतिर्मय पदार्थ समूह, सब ज्योतिर्मय अपने आप को प्रकाश करने वाले हैं, सब चिदानंद में है। जिनकी शरण में जाने से ज्ञान मिलता है, आनंद मिलता है। सब वो कथा गान हो, गमन हो, नाट्य हो, लीला हो, वंशी हो, सूर्य चंद्र आदि ज्योतिर्मय जो पदार्थ हैं, सब जो है चिदानंदमय है। ये आप आकर चिन्मय भावई आस्वादन शून्य, वहाँ पर जो आस्वादन होता है, क्या होता है? चिन्मय भाव आस्वाद होता है। ये संसार का जड़ सुख तो आस्वादन नहीं होता है,
संसार की शांति अशांति आस्वादन नहीं होती है। वहाँ पर जो आस्वादन होता है वो आनंद का आस्वादन होता है, और चिन्मय ज्ञान का, ये जड़ प्रकृति ज्ञान का आस्वादन नहीं होता है। और चिन्मय ज्ञान का जो भगवान के साथ जीव का अपना संबंध है, परम तत्व के साथ संबंध है, वो सब आस्वादन होता है। ये कथा ये गोलोक धाम रूप से उसको जो है कृष्ण तत्व जानते हैं। जड़ बुद्धि युक्त निज इंद्रिय प्राप्य और भोग्य पार्थिव ज्ञाने वृंदावन दर्शन घटे न। जब तक जड़ बुद्धि है, जब तक ये शरीर में इनके जो भोग्य है उनको प्राप्ति की भाव मन में है, जड़ इंद्रिय प्राप्य और भोग्य पार्थिव ज्ञानी, मतलब ये जो जड़ इंद्रियों का सुख है और मन का जो शांति अशांति है, इसको लेने के लिए वहां जब जाएं तो वृंदावन दर्शन घटे ना, तब वृंदावन का दर्शन नहीं होगा। वहाँ जो कथा है वो आत्मा के आनंद की कथा है। जब उस भाव को लेकर के जाए तो फिर वहाँ वो आस्वादन हो सकता है। ये है तू आप्राकृत वृंदावन, आप्राकृत कृष्ण लीला, आप्राकृत क्षेत्र। इसमें प्रकृति के अधीन कुछ नहीं है। ये सब कुछ जो है प्रकृति से अतीत है, अप्राकृत है। उस श्रेष्ठ प्रकृति जो परा प्रकृति है उसका सब भाग्य है। इस जड़ प्रकृति का उसमें कुछ नहीं है। श्रील नरोत्तम ठाकुर तत्कृत प्रार्थना है, और कबे निताई चान करुणा करीने संसार वासना तुझ में विषय छाड़िया कबे शुद्ध हमें मान, कबे हम हेरब वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे हई में आकुति, कबे हम बुझब से उगल कीर्ति। जब विषयों को मन छोड़ देगा तब शुद्ध हो जाएगा, तब इस वृंदावन का दर्शन हो सकता है। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन। जब नित्यानंद प्रभु की कृपा हो, इस संसार की वासना छूट जाए, गुरु तत्व कृपा करें, गुरु कृपा लाभ हो, संसार की वासना छूट जाए, ये विषयों में जो आसक्ति है छूट जाए, तब वो वृंदावन का कबे हम हेरो, वो वृंदावन का दर्शन हो सकता है, वो चिन्मय तत्व का दर्शन हो सकता है। और रूप रघुनाथ पद, तब क्या होगा? जो रूप गोस्वामी आचरण कर गए हैं, जो रघुनाथ दास गोस्वामी आचरण कर गए हैं, उनके चरण जो हैं, उनके श्री चरण हई में आकुति, उनके चरणों में प्रार्थना, आर्त प्रार्थना जो है उनके चरणों में जो करेंगे, वो चरण के कृपा से, मतलब वो जो भजन का विधि है, भजन का जो आचरण है, वो करते करते उनके अनुगत्य में जो भजन करेंगे, जो भजन की विधि वो रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी प्रकाश कर गए हैं, वो प्रणाली में भजन करेंगे,
तब जो है वो राधा कृष्ण की आपस में कैसी प्रीति है वो दर्शन हो सकेगा। और यहाँ पर अप्राकृत मदन की कथा बोली है, इसमें बोला है ना, वृंदावन अप्राकृत नवीन मदन। अप्राकृत नवीन मदन का भाव जो है जड़ व प्राकृत और तद विपरीत चिन्मय व अप्राकृत। ये जिसको जड़ सृष्टि हम लोग देखते हैं इसको ही प्राकृत दृष्टि बोला है। जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, जिनको हम कानों से सुन सकते हैं, ये सब प्राकृत तत्व के अंतर्गत हैं। और तद विपरीत चिन्मय व अप्राकृत, जिनको इन पंच इंद्रियों के द्वारा बूझा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, आस्वादन नहीं किया जा सकता है, इस जड़ जीवा से उस भगवत तत्व का आस्वादन नहीं हो सकता है। वो सब आस्वादन आत्मा में होते हैं। अप्राकृत जो तत्व है आत्मा, परातत्व जो आत्मा है, उसमें ही सब अनुभव होते हैं, उसमें सब दर्शन होते हैं। ये जड़ दर्शन और आत्मा का दर्शन बिल्कुल उल्टा है। जड़ व प्राकृत और तद विपरीत उससे उल्टा चिन्मय और अप्राकृत, दोनों बिल्कुल विपरीत कथा है। उभय अवस्था ते काम वर्तमान बटे। बोले प्राकृत काम भी है और अप्राकृत काम भी है। तबे जड़ काम काल द्वारा शुद्ध है, अर्थात प्रकाश काले यहाँ अनुभूति है एवं परखणे मलिन है और थाके न। ये जो जड़ काम है काल द्वारा जो है शुद्ध होते हैं, अर्थात जिस समय प्रकाश होते हैं उस समय इनका अनुभव होता है। जैसे हम लोग कोई मुख में चीज देते हैं तो जितनी देर जीवा पे रहती है उतनी देर उसका आस्वादन होता है, उसके बाद में उसका आस्वादन नहीं होता है। काल द्वारा जो है वो आस्वादन खत्म हो जाता है और आस्वादन नहीं रहता है। लेकिन ये अप्राकृत तत्व जो है ये काम नित्य नव नवायमान, अर्थात काले तहार समाप्ति नहीं, सर्वदायी उज्ज्वल था। जो अप्राकृत काम है वो नित्य नवायमान है, नित्य नूतन नूतन रूप लेकर के। ये कथा हम लोग राधा रानी और कृष्ण के प्रसंग में सुनते हैं। राधा रानी जैसे जैसे कृष्ण की और सेवा और सेवा और सेवा करती हैं, वैसे वैसे कृष्ण का अपराकृत रूप और बढ़ता है और राधा रानी को आकर्षित करता है। नित्य नवायमान रूप प्रकाशित होता है। संसार की वस्तु एक दफे हमने पाठ कर लिया है, वो दोबारा पढ़ने से अच्छी नहीं लगती है। एक बार कोई उपन्यास पढ़ना शुरू किया, वो उपन्यास पढ़ के पूरा हो गया और दोबारा पढ़ने की इच्छा नहीं, तो सब पढ़ा हुआ जाना हुआ है। लेकिन ये अप्राकृत तत्व ऐसा है, जितनी बार इसको आस्वादन करने जाएंगे उतनी बार नवीन आस्वादन होगा। हम लोग ये ग्रंथ जो पाठ करते हैं ये अप्राकृत तत्व है, ये भगवत तत्व है। जितनी बार इस ग्रंथ को पाठ करेंगे, यही पाठ यही जो अनुभाष्य है, इसमें नया भाव उदय होकर के सामने आएगा।
कल पढ़ा था और कथा सामने आई थी, आज पढ़ने जाएंगे तो और कथा सामने आ जाएगी, उसी शब्द में और कथा सामने आ जाएगी। तो ये अप्राकृत जो काम है, इसमें नित्य नव नवायमान अर्थात कार्य तहार समाप्ति नहीं, सर्वदा ही उज्ज्वल था। इसमें मलिनता का कोई भाव नहीं है, ये सब समय उज्ज्वल रहते हैं, सब समय प्रकाशमान रहते हैं। अप्राकृत नवीन मदन शब्द के उसमें बोल रहे हैं, नवीन नूतन नूतन जो है भाव लेकर के नूतन नूतन प्रकाशन होते हैं इसमें। अर्थात काले तहर समाप्ति नहीं, सर्वदा उज्ज्वल थाके। जड़ इंद्रिय ग्रह काम, जड़ देह मनोवृत्ति एवं मोहा इंद्रिय तर्पणे प्रत्येक कृष्ण विमुख जीवे निसर्गे वर्तमान। अप्राकृत देह जो है जड़ इंद्रिय ग्राह्य काम, जो जड़ इंद्रियों द्वारा जो काम प्राप्त होता है, जो जीवा द्वारा स्वाद प्राप्त होता है, जो त्वचा द्वारा स्पर्श सुख प्राप्त होता है, जो कानों द्वारा कर्ण रस प्राप्त होता है, जो नासिका द्वारा गंध रस प्राप्त होता है, जो चक्षु द्वारा जो दृश्य जगत का रस प्राप्त होता है, वो सब एक मकान नया बना है, कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, तो थोड़ा काल बीतने के बाद फिर वो अच्छा नहीं लगता है। अरे तो ऐसे ही था, इसमें क्या है, उसका नवीनता नहीं आती है। लेकिन ये अप्राकृत तत्व सब ऐसे हैं, जितनी बार देखने जाते हैं उतनी बार नवीन रूप उनका, अरे इसमें ये और ऐसा हो गया, इसमें ये और ऐसा हो गया, इस प्रकार के प्रकट होते हैं। जड़ इंद्रिय ग्रह काम, जड़ देह मनोवृत्ति, जड़ देह और मन की देह और मन की जो वृत्ति है, ये जड़ देह की और मन की जो वृत्ति है, एवं मोहा इंद्रिय तर्पणे प्रत्येक कृष्ण विमुख जीवन निसर्गे वर्तमान। उनकी जो मनोवृत्ति है, काम की वृत्ति है, ये सभी कृष्ण विमुख जीवों में वर्तमान है, किंतु तात्कालिक मात्र। और चिद इंद्रिय सेवा मदन मनमथ मनमथ कृष्णचंद्र तिनी नित्य नवीन स्वयं रूप है। ये जो कृष्ण की सेवा की वृत्ति है, वो सब जो वृत्ति है, भोग करने की वृत्ति, वो थोड़ी देर के बाद जो है शांत हो जाती है। अभी हमने खाना खाना शुरू किया, भूख लगी थी, खिदा लगी थी, खिदा जब भोजन कर लिया तो खत्म हो गया। लेकिन जिनको कृष्ण दर्शन की भूख लगती है, और जितना कृष्ण दर्शन होता है उतना और देखने की लालसा बढ़ती है। और कृष्ण को देख लिया और नहीं कृष्ण चाहिए, ऐसी कथा सामने नहीं आती। अप्राकृत और प्राकृत का भाव, नवीनता का भाव, कृष्ण को जितना देखते हैं कृष्ण में और नवीन नवीन कथा दिखती है, और देखने को और देखने को और देखने को और देखने को इच्छा करती है। किंतु तात्कालिक मात्र आर्थिक इंद्रिय सेवा मदन मनमथ मदमथ कृष्णचंद्र, ये जो चेतन इंद्रियां हैं जीव की, जो उनकी सेवा जो है, वो सेवा मदन जो है कौन है, मनमद मनमद कृष्णचंद्र, सब प्रकार काम को भी मोहित करने वाले कृष्णचंद्र उनके मदन स्वरूप हैं। इन्हीं नित्य नवीन स्वयं रूप विग्रह, उनका रूप रोज नया नया रूप धर के, रोज नई नई कथा प्रकाशित होकर के जीव को आकर्षित करती हैं। और काम गायत्री यहाँ शब्द इस्तेमाल किया, काम गायत्री काम बीजे जार उपासना।
काम गायत्री किसको बोलते हैं, यहाँ शब्द इस कथा बोल रहे हैं। गायंतम त्रायते यस्मात् गायत्री त्वं तत्र स्मृता। ये वस्तु गानकारी के त्राण करे वह गान द्वारा त्राण कराए, उसको गायत्री बोलते हैं। मतलब जिस गान द्वारा जीव जो है इस जगत से त्राण लाभ करते हैं वो गान जो है गायत्री कहलाता है। मध्य 21 परिच्छेद 125 संख्याएं, यही चैतन्य चरितामृत में ही कथा है। काम गायत्री मंत्र रूप है कृष्ण स्वरूप, सार्ध 24 अक्षर तार है, से अक्षर चंद्र है कृष्ण करी उदय, से अक्षर चंद्र है कृष्ण करी उदय, जगत कैल काममय। और यहाँ दिया है क्लीं कामदेवाय विद्महे पुष्प बाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। स्पष्ट रूप से काम गायत्री जो है पूरा प्रकाशित किया है। कामदेव 187 संख्या दृष्टव्य व मदन मोहन जो है 187 संख्या में कामदेव किसको बोलते हैं वो कथा प्रसंग यहाँ गायत्री मंत्र में से क्लीं कामदेव आया है ना, क्लीं कामदेवाय विद्महे। तो कामदेव किसको बोलते हैं, साक्षात एक 187 संख्या में इनका वर्णन है। वह मदन मोहन कृष्ण संबंध अधिदेवता पुष्पबाण व गोविंद अभिधेय अधिदेवता एवं अनंग व गोपीजन वल्लभ योजन अधिदेवता। इसमें जो मदन मोहन गोविंद और गोपीजन वल्लभ हम लोग गान करते हैं, कृष्ण है गोविंद है गोपीजन वल्लभ है। तो इसमें से जो मदन मोहन कृष्ण है वो संबंध के अधिदेवता है और पुष्पवान व गोविंद ये अभिदेह के अभिदेवता है और गोपीजन वल्लभ जो है ये प्रयोजन के या अनंग बोलते हैं। तन्नो अनंग प्रचोदयात्। तो ये तीनों ही शब्द तीन शब्द यहाँ इस्तेमाल किए हैं, कामदेवाय पुष्पबाणाय और अनंग प्रचोदयात्। इसमें पुष्पबाण जो है वो गोविंद का रूप है, इसमें कामदेव जो है वो मदन मोहन का रूप है और अनंग जो है वो गोपीजन वल्लभ का स्वरूप है। इसलिए ये काम गायत्री में ये कथा प्रभुपाद प्रकाश किया है। विद्महे मतलब मुझे जनाएं, उनको जानना। क्लीं कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि। धीमहि मतलब ध्यान में प्रकाशित हो। क्या प्रकाशित हो, धीमहि तन अनंग प्रचोदयात्। तो अनंग रूप से जो है मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाए। पुष्प बाण द्वारा वो कामदेव मुझे जनाए, इस पुष्प बाण के द्वारा अनंग रूप अपना प्रकाशित करें। भगवान ही आकर्षण करके अपनी सेवा प्रदान करके अपने आप को परम प्रिय के रूप में जनाते हैं, गोपीजन वल्लभ के रूप में जनाते हैं। ये काम गायत्री अप्राकृत, ये काम गायत्री भी जो है वो नहीं अप्राकृत तत्व है, इस जगत का तत्व नहीं है। इसको गान करते करते जीव क्या होता है, त्राण हो जाता है। संसार जो है संसार से निकल जाते हैं।
जो संसार में आसक्ति है वो छूट जाती है। ये अप्राकृत तत्व है। अप्राकृत अनुभूति के अप्राकृत रचना अवलंबन द्वारा साधक कृष्ण उपासना करें। जो रचनाएं अप्राकृत हैं वो अप्राकृत तत्व में अनुभव करके साधक जो है कृष्ण उपासना करें। कृष्ण की उपासना अप्राकृत उपासना है। प्राकृत तत्व द्वारा जो हम लोग गुरुजन हमारे एक कथा बोलते हैं ना, जो महाजनों के गीते हैं वही गाने चाहिए और इधर उधर के गान नहीं कर। क्यों? वो अप्राकृत भूमिका में है। उन्होंने जो गान किया है वो सब अप्राकृत है। वो हमको जो है इस प्राकृत जगत के रस से निकाल करके अप्राकृत जगत में पहुंचाते हैं। ब्रह्म संहिताय पंचम अध्याय 27-28 श्लोके अथ वेणु निनादस्य त्रयी मूर्तिमयी गति स्फुरन्ति प्रविवेशांड मुखाब्जानि शंभुवा गायत्रीं गायत तस्माद् अधिगत्य सरोजजः संस्कृतश्च आदि गुरुना द्विजताम् अगमत्ततः त्रया प्रबुद्धो अथ विधि विज्ञातः तत्त्वसागरः तुष्टो वेद सारेण स्रोत एनानेन केशवम, मतलब अनंत श्री कृष्ण वंशी ध्वनि त्रयी मूर्तिमय गति वेद माता त्रि अष्टो शरीर त्रिविध अर्थात संबंध अभिधेय प्रयोजनात्मिका। जो वेद माता गायत्री है, त्रि अष्टोक्षरी त्रिविध अर्थात संबंध अभिधेय और प्रयोजनात्मिका प्रकाशित है या तीन प्रकार से प्रकाशित होती हैं। संबंध के रूप में, अभिधेय के रूप में और प्रयोजन के रूप में प्रकाशित है या स्वयंभू ब्रह्मा मुख पद में सहसा प्रविष्ट है। पद्म योनि ब्रह्मा वेणु गीत निश्रित गायत्री दीक्षा लाभ करिए। ब्रह्मा जी की दीक्षा किससे हुई है? गुड़ कथा यहाँ पर प्रकाश करते हैं। पद्म योनि यानी ब्रह्मा, वेणु गीत निश्रित जो भगवान की बांसुरी है उससे जो निकली है, क्या निकली है? गायत्री देवी। जो वेद माता है, त्रि अष्टोक्षरी हैं, वो वेद माता ब्रह्मा जी के मुख में प्रविष्ट होकर के पद्म योनि ब्रह्मा वेणु गीत निश्चित गायत्री दीक्षा लाभ करिया। गायत्री दीक्षा को लाभ करके आदि गुरु श्री कृष्ण कर्तों को दिव्य संस्कार प्राप्त है। ये जो वेणु गीत द्वारा गायत्री प्रकाशित होकर के ब्रह्मा जी को जो है कृष्ण का शिष्य किया है। श्री कृष्ण कर्तों को दिव्य संस्कार प्राप्त है। जीव प्रभु टीका दृष्टव्य। सबसे पहले ब्रह्मा जी। हाँ, पहले शिष्य कृष्ण के ब्रह्मा जी हैं। जीव कोटि है ना ब्रह्मा, पहले शिष्य हैं कृष्ण के। श्री जीव प्रभु टीका दृष्टव्य त्रयीमयी अर्थात संबंध अभिधेय और प्रयोजन विशिष्ट गायत्री स्मरण द्वारा जागृत हैया ब्रह्मा तत्व समुद्रे निष्णांत हैलेन अर्थात अभिज्ञता लाभ करने एवं सही वेद सार स्रोत द्वारा केशव के सेवा करिया कहा प्रीति लाभ करने। इस गायत्री के द्वारा यहाँ लिखा एक ब्रह्मा जी जागृत हैया, मतलब माया निद्रा से जागरण हुआ उनका। ब्रह्मा तत्व समुद्र, माया निद्रा से निकल करके कहाँ प्रवेश हुआ? तत्व समुद्र में जो है, जो भगवत तत्व है। ये हम लोग कथा जो सुन रहे हैं, कृष्ण तत्व की कथा सुन रहे हैं,
तो किसका क्या तत्व है, उस तत्व समुद्र में जो है वो ब्रह्मा जी का प्रवेश हुआ, वो जान सके किसका क्या स्वरूप है, क्या कथा है। तत्व समुद्र निष्णांत है, या मतलब पारंगत हुए, अर्थात अभिज्ञता लाभ कर रहे हैं, सब पूर्ण रूप से उसको जान पाए तत्व को। ये यहाँ प्रमाण दिया है ना ब्रह्म संहिता से ब्रह्मा जी की वाणी, तो ब्रह्मा जी की वाणी प्रमाण है, क्योंकि वो कृष्ण द्वारा दीक्षित हुए हैं, विप्र रूप से ये भगवान की बातचीत से गायत्री प्रकट होकर के उनको अपना शिष्य किया है, जिससे वो सब तत्व को जान सके हैं। एवं से वेद सार स्रोत द्वारा केशव की सेवा करिए तहर प्रीति नाम करें। और इस वेदों के सार जो स्त्रोत्र हैं, इनसे भगवान की सेवा करते हैं। अपनी मनमर्जी के मंत्रों से भगवान की सेवा नहीं होती है। यहाँ वेदों के सार स्त्रोत्र द्वारा केशव की सेवा करिया, इससे भगवान की सेवा भगवान के दिए हुए मंत्रों से होती है। जैसे कलिकाल के लिए महाप्रभु महामंत्र प्रदान किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु कहे कही लाम ए महामंत्र, यहाँ जपे गया सब करिया निर्बंध। यहाँ है ते सर्व सिद्धि है वे सवार, सर्व खण बोलो थे विधि। सर्व सिद्धि मतलब भगवान की प्राप्ति, भगवान में प्रेम की प्राप्ति। इस मंत्र को जपते जपते भगवान में प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये महाप्रभु प्रकाश किया है। और काम बीज बोलते हैं, मैं पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी, टाइम तो हो गया है। अप्राकृत क्लीम, हम लोग जब ये क्लीम का मतलब है, जैसे हम लोग नाम के आगे श्री लगाते हैं ना, श्री मदन मोहन, ऐसे जब जो मंत्र होते हैं उनके आगे ओम लगाया जाता है, तो जो काम गायत्री है इसके आगे जो अक्षर लगाया जाता है वो क्लीम लगाया जाता है। ओम का मतलब होता है प्रणव, प्रणति होते, मैं आपकी शरणागत होता हूँ। ऐसे ये काम बीज जो है, अप्राकृत क्लीम शब्द जो है ये काम बीज है। ये जो गायत्री मंत्र शुरू किया है ना, यहाँ वर्णन दिया ना, क्लीम काम देवाय विद्महे, तो ये बीज मंत्र है जिससे बाकी जो है मंत्र प्रकाश होते हैं। काम बीज अप्राकृत क्लीम, ब्रह्म संहिता पंचम अध्याय तृतीय श्लोक, प्रेमानंद महानंद रसो रसेन अवस्थितम ही यत ज्योति रूपेण मनना काम बीजेन संगतम। अप्राकृत काम बीज संयुक्त अप्राकृत काम गायत्री द्वारा अप्राकृत नित्य नूतन मदन मोहन विग्रह अप्राकृत उपासना है। यथा गोपाल तापनी उपनिषदे तस्य पुनारसनम जल भूमि इंदु संपात कामादि कृष्णाय एतकम पदम गोविंद येति द्वितीयम गोपी जनेति तृतीयम वल्लभात् इति तुरीयम स्वाहति पंचम इति पंचम पदी जपन पंचांगम आदि व्याभूमि सूर्य चंद्रोमसो सा अग्नि तदरूपम तया ब्रह्म संपाद्यते इति। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका, जलम ककारम तद तदु आचित्वात् भूमिर्लकार लकार बीजत्वात् यथा एम दीर्घम गयकार अग्नि कृत सन्निहितात् इंदुर अनुस्वारः तद आकारात्वात् तेषां संपातो मिलनम तेन जातम यत् काम बीजम तद आदिकम कृष्णा एतक पद
पदम इत्यादि अर्थात क्लीम ए बीजटी जल यानी काकार, भूमि मतलब लाकार और एंग मतलब दीर्घ, इंकार व अग्नि अथवा इंदु मतलब अनुस्वार, यहाँ दिगे सम्मिलने प्रकटित। ये क्लीम शब्द कहाँ से प्रकट हुआ है? जल, भूमि, अग्नि और चंद्रमा, इनसे इनके मिलन से ये क्लीम शब्द जो है बीज प्रकट हुआ है। यहाँ दिगे सम्मिलने प्रकटित। एक क्लीम बीज के आदित्य योग करिया कृष्ण मंत्रे, कृष्ण नामक परम ब्रह्म रसन अर्थात संतोष मूलक उपासना है। ये जो बीज है इसको सबसे पहले आदित्य सबसे पहले शुरुआत में योग करके जोड़ करके कृष्ण मंत्र, कृष्ण नामक पर ब्रह्म रसन अर्थात उनकी जिह्वा अर्थात संतोष मूलक उपासना है। जो कृष्ण को संतोष प्रदान करती हैं वो उपासना होती हैं। जब मंत्र के आगे जो है ये काम बीज जो है लगाया जाता है, ये इसीलिए हम लोग काम गायत्री के आगे ये जो है काम बीज लगा हुआ है। इससे कृष्ण की उपासना होती है, जिससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, स्वयं भगवान विष्णुपाद स्वयं भगवान
शिरदुलारा नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला सचिर दुलारा नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला शचिर दुलारा नाचत श्री हरि कीर्तन
श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री गिरधर गोपाल जी की जय। जय नित्य लीला परम उत्पादों श्रीपाद सुत सस्र भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला पृष्ठों विष्णुपाद सुत सस्र भक्ति दयित माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपान गुरु वर्ग की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की सा परिकर श्री राधा मदन मोहन सा परिकर श्री राधा गोविंद देव सा परिकर श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय श्री नवदीप धाम की जय। लीलाचल धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशन कारी श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। जय श्री चैतन्य चैतामृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। परम उत्पात नंदी स्वामी भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम उत्पात नंदी स्वामी शिशुमन भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम उत्पात नंदी स्वामी शिशुमन भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्यपात नंदी स्वामी शिशुमन भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपात नंदी स्वामी शिशुमन भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। निखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठेर वर्तमान आचार्य पूज्यपात नंदी स्वामी भक्ति चार विष्णु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। सब कथा श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। गौरवानंदे जय कीर्तनंदा वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सकल वैष्णव शरण प्रणाम। सब वैष्णव जय युक्त हो संयुक्त हो आनंद युक्त हो गौरवानंदे हरि हरि। दीक्षा सब लोग सहा जी। हरे कृष्णा सभी को जी।